गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। हमने पिछले वीडियो में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं विशेषताओं को पढ़ा। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं जानना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या प्रतिमान हैं, यानी कि क्या क्या पैटर्न है, ये किस तरह से होता है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन निरंतर होता है, लेकिन उसकी व्यवस्था का पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि किन किन ढंग से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हमारे समाजशास्त्री मैकाइवर पीस ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन का पैटर्न यानी सामाजिक परिवर्तन के जो प्रतिमान हैं वो 3 तरह के हैं। तो प्रथम प्रतिमान रेखीय प्रतिमान। रेखीय परिवर्तन का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रेखीय यानी एक ही दिशा में चलने वाला परिवर्तन, उसको कहते हैं रेखीय परिवर्तन। तो परिवर्तन का एक प्रतिमान यह है कि कई बार परिवर्तन यकायक यानी एकदम से हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, फिर भी वे आगे और भी परिवर्तन उत्पन्न करते रहते हैं। इस श्रेणी में हम किसी भी चीज़ का आविष्कार या वैज्ञानिक उन्नति को रख सकते हैं, क्योंकि आविष्कारों में समय समय पर कई लोगों द्वारा सुधार किया जाता है। रेडियो है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, वायुयान है, मोटर है, सेल फोन है आदि के आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन केवल आकस्मिक ही नहीं वरन गुणात्मक रूप से अनेक परिवर्तनों को जन्म देने वाले भी है। ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक कि किसी अच्छे एवं नवीन उपकरण का आविष्कार नहीं हो जाता। यानी कि जो प्रथम प्रतिमान है रेखीय परिवर्तन, उसमें क्या होता है कि कोई भी औद्योगिक परिवर्तन या वैज्ञानिक उन्नति, उसमें हम किसी भी चीज़ का आविष्कार जब करते हैं तो उसका आविष्कार जब तक नहीं हो जाता तब तक वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि वो हमारे सामने एक उपकरण के रूप में सामने आता है। तो उसमें कितना समय लगता है, लेकिन वो क्या होता है कि एक सीधी दिशा में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वो एकदम से हमारे सामने एक वस्तु के रूप में आती है। इस प्रकार के परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे परिवर्तन की दिशा एक सीधी रेखा में होती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन इसी प्रकार के परिवर्तन का स्पष्ट उदाहरण है। यही बात ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के लिए भी सही है। तो हमने प्रथम प्रतिमान का अध्ययन किया, रेखीय परिवर्तन। इसमें परिवर्तन कैसे होता है, एक ही दिशा में यानी एक रेखा की तरह ही चलता रहता है और अंत में हमारे सामने जो परिणाम आते हैं वो एक पूर्णतः वस्तु के रूप में हमारे सामने उसके रिजल्ट्स आते हैं। मतलब यानी कि किसी वस्तु का पूर्ण रूप से आविष्कार ही हमारे सामने आता है। अब द्वितीय प्रतिमान, पहला पढ़ा हमने रेखीय परिवर्तन। अब दूसरा जो प्रतिमान है वो है उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। प्रथम प्रकार के परिवर्तन को यदि एक रेखा चित्र द्वारा प्रकट करें तो इसकी प्रकृति सदैव एक दिशा में ऊपर जाती हुई प्रकट होती है, लेकिन परिवर्तन का जो दूसरा प्रतिमान है वह है जिसमें कुछ समय तो परिवर्तन ऊपर की ओर और कुछ समय नीचे की ओर, यानी कभी तो प्रगति की तरफ जाता है और कभी ह्रास यानी पतन की ओर। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है जिसमें परिवर्तन पहले ऊपर की ओर जाता है और फिर नीचे की ओर। इसे हम उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कह सकते हैं। इसका जो ये परिवर्तन है उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन, इसके हम कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जनसंख्या संबंधी परिवर्तन, क्योंकि जनसंख्या कभी अप और कभी डाउन। इसी तरह से आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन, क्योंकि हमारे आर्थिक जो क्रिया है कभी ऊपर चली जाती है कभी नीचे आ जाती है। अब हमारा जीडीपी देखें तो कभी ऊपर कभी नीचे। इसी तरह से व्यापार में क्या होता है, कभी
घाटा, कभी फायदा, तो कभी ऊपर कभी नीचे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत और अवनत होते रहते हैं। व्यापारिक क्रियाएं उन्नत, विकसित और अवनत होती रहती है। इस प्रकार प्रथम प्रकार के परिवर्तन में जहाँ इस बात की निश्चितता होती है कि परिवर्तन की एक ही दिशा होगी, वहीं दूसरे प्रकार के परिवर्तन में इस प्रकार की कोई निश्चितता नहीं होती, क्योंकि जो दूसरा प्रकार का परिवर्तन है वो अप एंड डाउन चलने वाली स्थिति में होता है। तो इसमें हम व्यापार, आर्थिक क्रियाएं, जनसंख्या इत्यादि ले सकते हैं। और जो तीसरा प्रतिमान है वह कुछ इस तरह से है कि इसको हम चक्रीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दूसरे प्रकार के परिवर्तन के कुछ समान ही तृतीय प्रकार का परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन अथवा तरंगीय परिवर्तन कहते हैं। कई विद्वानों की ये मान्यता है कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है। इसे स्पष्ट करने के लिए वे प्रकृति से उदाहरण देते हैं। जैसे ऋतु चक्र में हम देखते हैं कि सर्दी, गर्मी एवं वर्षा का एक चक्रीय क्रम पाया जाता है। मनुष्य में भी जन्म है, बाल्यावस्था है, यौवन और मृत्यु का चक्र देखने को मिलता है। कई विद्वानों की मान्यता तो यह है कि समाज एवं सभ्यताएं भी इसी पथ का अनुगमन करती है। कभी कभी ये परिवर्तन एक तरंग के रूप में उतार चढ़ाव में निरंतर घटता बढ़ता रहता है। जिस तरह से समुद्र में उठने वाली लहरों का न कहीं आदि होता है और न कहीं अंत, फिर भी लहरें आती जाती रहती है। मानवीय क्रियाओं, व्यवहारों, राजनीतिक आंदोलनों एवं जनसंख्या के सुविस्तृत परिवर्तनों में यही प्रतिमान देखने को मिलता है। इसमें फैशन, सांस्कृतिक आंदोलन, अलंकरण, सज्जा, सामाजिक मूल्य, लोकाचार, नियंत्रण एवं स्वतंत्रता आदि के क्षेत्र में भी परिवर्तन का यही प्रतिमान पाया जाता है। हम किसी फैशन, प्रथा व लोकाचार को अपनाते हैं, कभी उसे पुनः छोड़ देते हैं तो कभी फिर अपना लेते हैं। सभी कठोर नियंत्रण पर जोर देते हैं, फिर स्वतंत्रता पर तो फिर नियंत्रण पर। इस प्रकार समाज में परिवर्तन एक लहर की तरह उतार चढ़ाव में घटित होते रहते हैं। कई विद्वान इसे चक्रीय परिवर्तन भी कहते हैं, किंतु चक्रीय परिवर्तन आज की दशा में स्वीकार नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि चक्रीय परिवर्तन का तात्पर्य हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिरकर पुनः वहीं लौट आने से, किंतु वास्तविकता ये नहीं है। पुनः हम उसी स्थिति में कभी नहीं लौटते, उसमें संशोधन अवश्य हो जाता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान मेकाई एवं पेज ने दिए, जिसमें प्रथम रेखीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं, दूसरा उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन और तीसरा चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन में हमने देखा होगा तो हमारी जैसे वेशभूषा है पहले चलती थी वो बदलती जाती है, लेकिन किसी समय में आके वैसी की वैसी वापस से आ जाती है। इसी तरह से जो परंपराएं हैं, मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं एक चक्र चलता रहता है। प्रकृति को देखें तो जैसे ऋतुएं बदलती है ना, इसी तरह से मनुष्य का उदाहरण देके समझाया कि किस तरह से मनुष्य बाल्यावस्था में, फिर यौवनावस्था में, फिर वृद्धावस्था में और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर वही चक्र चलता रहता है। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों प्रतिमान भली भांति समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।